आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान क्या है? ए आत्मा का अध्ययन, बी व्यवहार का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन, डी समाज का अध्ययन। तो इसका आंसर बी सही है, व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंटेलिजेंस का अर्थ है ए ज्ञान, बी स्मृति, सी समस्या समाधान क्षमता और डी अनुभव। इसका आंसर सी सही है, समस्या समाधान क्षमता। क्वेश्चन नंबर 3, आईक्यू का पूर्ण रूप है। आईक्यू का क्या पूर्ण रूप है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए विकास से, बी व्यवहार परिवर्तन से, सी भावना से या डी बुद्धि से। तो ये बी व्यवहार परिवर्तन, सीखने का जो सिद्धांत है ना वो व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट, पियाजे किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पियाजे जो है ना संज्ञात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध है। अब डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगी, बी आंसर है इसका, संज्ञात्मक विकास, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्किनर किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर बी है, प्रचालन अनुबंधन। किसके लिए जाने जाते हैं? प्रचालन अनुबंधन। स्किनर प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मोटिवेशन का अर्थ है। मोटिवेशन का अर्थ जो है ना प्रेरणा है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्मृति के प्रकार कितने होते हैं? स्मृति के 3 प्रकार होते हैं। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अल्पकालीन स्मृति की अवधि होती है। अल्पकालीन जो स्मृति होती है ना उनकी अवधि कितनी होती है? सेकेंड्स। ए आंसर इसका सही है, सेकेंड्स होती है और इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान का अर्थ है। ध्यान मतलब अटेंशन का अर्थ क्या होता है? एकाग्रता। ध्यान मतलब एकाग्रता, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्याख्यान विधि में शिक्षक क्या करता है? समझाता है। व्याख्यान विधि में जो शिक्षक होता है ना वो समझाता है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चर्चा विधि में कौन सक्रिय होता है? शिक्षक भी होता है, विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेक्ट विधि किसने दी? जो प्रोजेक्ट विधि है ना वो किसने दी? इसका आंसर बी सही है, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, खेल विधि किसके लिए उपयुक्त है? खेल विधि जो है ना वो प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक के जो बच्चे हैं ना, बी वाला आंसर इसका सही है, प्राथमिक शिक्षा 1 से लगाकर 5वीं तक के जो बच्चे उनके लिए खेल विधि अत्यधिक उपयुक्त है, इसलिए इसको प्राथमिक शिक्षा कहा गया है। आंसर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15, डेमो विधि का अर्थ है। डेमो विधि का अर्थ है प्रदर्शन करना, किसी भी चीज को प्रदर्शन करना, इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, समस्या समाधान विधि में क्या होता है? उसमें प्रश्न हल करना। समस्या समाधान विधि में प्रश्न हल करना, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस विधि में होता है? ब्लैक बोर्ड का जो उपयोग है ना व्याख्यान विधि में होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आईसीटी का उपयोग किसमें होता है? आईसीटी का जो उपयोग है ना आधुनिक शिक्षा में होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही है, आधुनिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है समग्र विकास। क्या होता है? समग्र विकास। आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित होती है? जो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो बालक पर आधारित होती है, इसलिए इसका आंसर सी सही है, बाल केंद्रित शिक्षा बालक पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी जो शिक्षा रहती है ना सभी के लिए रहती है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, CWSN का अर्थ है। इसका आंसर बी सही है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इसका आंसर कौन सा सही है? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। समावेशी शिक्षा जो होती है ना उसका मुख्य लक्ष्य होता है समान अवसर। समान अवसर,
इसलिए आंसर बी सही है। नेक्स्ट, आरटी एक्ट कब लागू हुआ था? तो जो आरटी एक्ट है ना 2010 में लागू हुआ था, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, दिव्यांग बच्चों को क्या चाहिए? दिव्यांग बच्चों को सहयोग चाहिए, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है भेदभाव करना और सहयोग करना, कि अनदेखा करना या सजा देना। तो समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है सहयोग करना, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, ब्रेल लिपि किसके लिए है? दृष्टिबाधित। ब्रेल लिपि जो होती है ना दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा किसके लिए है? सांकेतिक भाषा जो होती है ना बहरे बच्चों के लिए, सांकेतिक भाषा बहरे बच्चों के लिए, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में क्या जरूरी है? समावेशी जो शिक्षा है ना उसमें समानता जरूरी है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, सीखना क्या है? सीखना जो है ना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, इसलिए इसका आंसर बी सही है। व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है, इसलिए बी आंसर सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, 32, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? क्षमता मापना। क्या होता है? क्षमता मापना, इसलिए आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये बडूरा ने दिया है। इसका राइटर कौन है? बडूरा, इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रेरणा के प्रकार हैं। प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? प्रेरणा के जो है ना आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार हैं, 2 प्रकार है, तो आंतरिक भी और बाहरी, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है? शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है ना क्या रहती है? नियंत्रण, मार्गदर्शन, दंड देने वाला या निरीक्षण, तो इसका बी आंसर सही है, मार्गदर्शक शिक्षक की भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य प्रगति जानना। क्या होता है? प्रगति जानना, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदात्मक मूल्यांकन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो निदात्मक जो मूल्य है उसका उपयोग कमजोरी को पहचानना, कमजोरी पहचानना किसी की, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? समेकित जो मूल्यांकन है ना अंत में किया जाता है, सबसे लास्ट में जो मूल्यांकन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? समेकित मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कौन सा होता है? वो सतत मूल्यांकन होता है। जो सतत मूल्यांकन होता है ना उसको फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो समावेशी शिक्षा है वो समानता पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार पहला विकास चरण कौन सा है? पियाजे के अनुसार पहला विकास चरण, तो ए, संवेदी प्रेरक, इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था की आयु क्या होती है? तो 12 से 18 वर्ष तक कौन सी आयु होती है? किशोर अवस्था। उसके बाद वृद्धावस्था लग जाती है। 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष किशोर अवस्था की आयु होती है, ठीक है। और 0 से 5 वर्ष कौन सी अवस्था होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, रुचि का विकास किससे होता है? अनुभव से। रुचि का विकास अनुभव से होता है, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, सीखने में बाधा का एक प्रमुख कारक क्या है? ध्यान में कमी। क्या कारक है? ध्यान में कमी, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, भावनात्मक विकास मुख्यतः किस पर आधारित है? समाज और परिवार। भावनात्मक विकास होता है ना समाज और परिवार पर आधारित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन किसके लिए होती है? दिव्यांग बच्चों के लिए, उनके लिए विशेष शिक्षा होती है, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 47 सहयोगी अधिगमन। सहयोगी अधिगमन का अर्थ है समूह में सीखना। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 शिक्षण सामग्री का उद्देश्य क्या है? सीखने को आसान बनाना। ये किसका उद्देश्य है? शिक्षण सामग्री, इसलिए इसका आंसर पी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो है अनुशासन बनाए रखना, इसलिए इसका आंसर कौन सा है? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? धैर्य रखना, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये कौन सा था? 51 क्वेश्चन डबल छप गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 स्मृति मेमोरी का आधार क्या है? स्मृति और मेमोरी का आधार है ना अभ्यास। ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने का नियम किसने दिया? सीखने का जो नियम है ना थॉर्नडाइक ने दिया है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ना कनेक्शनिज्म कहलाता है, कनेक्शनिज्म, इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर आधारित है? संपूर्णता पर। जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है ना संपूर्णता पर आधारित है और इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवलोकन का अर्थ है? अवलोकन का अर्थ है देखना, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट ध्यान भंग का कारण क्या है? ध्यान भंग का कारण शोर, इसलिए बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 57 अनुशासन का अर्थ है नियंत्रण, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? भाषा विकास का सिद्धांत चामस्की ने दिया, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट सीखने की गति कैसी होती है? सीखने की जो गति है ना वो भिन्न होती है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट समावेशी कक्षा की विशेषता क्या है? समावेशी जो कक्षा है ना उसकी विशेषता विविधता है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट शिक्षा का अधिकार आरटी किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार। किस प्रकार का है? मौलिक अधिकार, इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक की भूमिका समावेशी शिक्षा में क्या है? तो इसका आंसर बी सही है, सहयोगी बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 सतत मूल्यांकन सीसी का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर बी सही है, निरंतर प्रगति देखना, इसका आंसर कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेरणा का परिणाम क्या होता है? प्रेरणा का जो परिणाम होता है ना सफलता। क्या होता है? सफलता, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का संबंध किससे है? बुद्धि का जो संबंध है ना समस्या समाधान, किससे है? समस्या समाधान, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुचि का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो रुचि का जो प्रभाव है ना सीखने पे पड़ता है। किस पर पड़ता है? सीखने पर, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवहार क्या है? तो व्यवहार प्रतिक्रिया है, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही है? ए, व्यवहार प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 विकास की विशेषता क्या है? विकास की क्या विशेषता है? निरंतर होना। विकास की जो विशेषता है ना वो निरंतर होना, निरंतर मतलब विकास होता रहता है, तो इसको आंसर बी सही है इसका, विकास की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अनुभव का परिणाम क्या है? सीखना, इसलिए इसका आंसर बी है। 71 क्वेश्चन नंबर प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? कार्य आधारित, इसलिए इसका आंसर बी सही। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन खेल विधि का उद्देश्य क्या है? खेल विधि का उद्देश्य सीखना, बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 73
ICT का उपयोग किसके लिए होता है? जो ICT है ना, उसका उपयोग किसके लिए होता है? आधुनिक शिक्षण। किसके लिए होता है? आधुनिक शिक्षण। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा क्या है? कक्षा है ना समूह। क्या है? समूह। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, छात्रों को क्या कहा जाता है? छात्रों को शिक्षार्थी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षक का मुख्य जो कार्य होता है मार्गदर्शन करना। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, पाठ योजना क्यों बनाई जाती है? व्यवस्थित शिक्षण देने के लिए, मतलब व्यवस्थित पढ़ाने के लिए पाठ योजना बनाई जाती है। इसलिए इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शिक्षा का लक्ष्य है ना समग्र विकास। इसलिए इसका आंसर भी बी सही है। नेक्स्ट शिक्षा 79 क्वेश्चन नंबर, शिक्षण का परिणाम क्या होता है? शिक्षण का जो परिणाम होता है ना सीखना होता है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। इसलिए इसका आंसर बी सही है। शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, सहयोग का अर्थ है? सहयोग का अर्थ क्या है? मिलकर काम करना। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, समानता का अर्थ क्या होता है? समानता का अर्थ समान अधिकार। इसका भी आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेश का क्या अर्थ है? समावेश का अर्थ सभी को शामिल करना है। इसलिए इसका आंसर भी बी सही है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि 100 क्वेश्चन तुम्हें बोरिंग ना लगे और तुम जल्दी जल्दी पढ़ के तैयारी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 84, विविधता का अर्थ है बी अंतर। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में समर्थन कौन देता है? तो शिक्षक और समाज। कौन देता है? शिक्षक और समाज। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का मूल्य क्या है? शिक्षा का मूल्य ज्ञान। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट 87, ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान को शक्ति कहा जाता है। इसलिए यह क्वेश्चन ए सही है। नेक्स्ट, कौशल कैसे विकसित होता है? अभ्यास से। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट 89, क्वेश्चन नंबर 89, सोच थिंकिंग किससे संबंधित है? संज्ञान से। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान अटेंशन क्या है? एकाग्रता। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विकास। इसलिए इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, शिक्षक को क्या कहा जाता है? तो शिक्षक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बी सही है। प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट, छात्र की भूमिका क्या है? सीखना। छात्र की जो भूमिका होती है ना सीखना होती है। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? कक्षा का वातावरण अनुकूल होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट, योजना का आधार क्या है? योजना का आधार क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, परीक्षा क्या है? परीक्षा क्या है? बी मूल्यांकन। परीक्षा क्या है? मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, परिणामों क्या दर्शाता है? परिणाम उपलब्धि दर्शाता है और इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सीखना क्या लाता है? सीखना लाता है परिवर्तन। इसलिए आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, ज्ञान किससे प्राप्त होता है? ज्ञान होता है अनुभव से। इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 100, शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? परीक्षा, जीवन की प्रक्रिया, खेल या अनुशासन। इसका कौन सा आंसर सही होगा आप मुझे कमेंट में बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। बाय।